हेलो दोस्तों, मैं जीत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे अध्याय 11 ध्वनि। अपन निदानात्मक मॉड्यूल क्लास 9th विज्ञान का सॉल्यूशन देख रहे हैं। अपन ने अध्याय 10 तक कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में अपन अध्याय 11 को कंप्लीट करेंगे। अपन ने अगर आप उससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ब्लूप्रिंट के अनुसार इससे कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे? 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ठीक है, अपन उसी हिसाब से इसकी तैयारी करेंगे। अगर आपने अभी तक इसकी PDF फाइल डाउनलोड नहीं की है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मेरे इंस्टाग्राम आईडी का नाम है जितेंद्र, क्या नाम है? जितेंद्र 0606। यहाँ से जाकर आप मुझे मैसेज कर लीजिए फॉलो करके। आप अगर फॉलो करके ही मैसेज करेंगे तो आपका रिप्लाई जल्दी आएगा। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपका रिप्लाई आएगा, लेकिन थोड़ा लेट आएगा, क्योंकि जो फॉलो नहीं किए होते उनका मैसेज मेरे को बाद में दिखता है। ओके, तो आपको सबसे पहले इसको PDF फाइल डाउनलोड कर लेनी है और प्रश्नों को यानी कि इस वीडियो को देखने से पहले आपको एक बार इसको रीडिंग कर लेनी है, ठीक है ना। रीडिंग अपन अगर इसकी कर लेंगे तो अपन को अच्छे से समझ में आएगा कि आवृत्ति किसे कहते हैं, आयाम किसे कहते हैं। यही आपके प्रश्नों में पूछा जाएगा। तारण किसे कहते हैं, प्रबलता किसे कहते हैं, ये प्रबलता दी गई है, ध्वनि की गुणता दी गई है। ये सभी अपन को अच्छे से समझ में आएगा, ताकि अपन के जो प्रश्न अपन सॉल्व करेंगे उनका आंसर्स भी अपन को अच्छे से समझ में आ सके। प्रतिध्वनि स्टेथोस्कोप सवर्ता परास कितनी होती है? इस सवर्ता परास अपन को याद कर लेनी है। मनुष्य की सवर्ता परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। क्वेश्चन एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है ये, ठीक है ना, यानी कि जीके का भी क्वेश्चन है और अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपस्रव ध्वनि होती है, श्रवण ध्वनि होती है, पराश्रव ध्वनि होती है, इकोकार्डियोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, अनुसरण, प्रतिध्वनि, अनुसरण में अंतर, ये सभी अपन को अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद अपन अपने प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो अपन को इनमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, पहले प्रश्न में अपन से पूछ लिया है, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। कहाँ है आयाम? ए रहा अपना आयाम, ठीक है ना, आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? किस में होती है? स्टील में अधिकतम होती है। ओके, आगे चलिए। यहाँ पर अपना प्रश्न 2 दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ध्वनि विभिन्न वस्तुओं के कंपन, क्या है? कंपन करने के कारण उत्पन्न होती हैं। ध्वनि किसी द्रव्यमान माध्यम में अनुदैर्घ्य, यहाँ पर अपनी उत्तर लिखी हुई है, यहाँ से अपन देख सकते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में संचरित होती हैं। ध्वनि संचरण के माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते, केवल विक्षोभ ही संचरित होते हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम। अगर माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि संचरित नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर सही जोड़ी दी गई, कॉलम ए कॉलम बी को अपन को मिलाना है। आगे एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं, अपन को उत्तर दे दिए। देखिए, ध्वनि से अधिक गति से चाल है। श्रव्यता परास कितनी होती है? अपन को दी गई है। अश्रव्य ध्वनि कितनी होती है? अपनी को दी गई है। पराश्रव्य ध्वनि कितनी होती है? माइक्रोफोन की ध्वनि कितनी होती है? ये सभी अपन को यहाँ पर बताया गया है। ओके, एक वाक्य में अपन को आंसर देने हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जैसे हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितनी समय तक बनी रहती है? 0.1 सेकेंड तक। सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता ध्वनि कितनी है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज अपन ने ऊपर देखा था, और इसकी जोड़ी भी अपन को उसी से मिलानी है, श्रव्यता ध्वनि की। अपश्रव्य ध्वनि कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि अपश्रव्य ध्वनि कहलाती है। पराश्रव्य ध्वनि कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से कम ध्वनि की पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो यहाँ पर अपन ने अब देखा पूरा का पूरा, इससे अपनी पूरी सही जोड़ियाँ भी मिल जाएंगी। इन्हीं क्वेश्चन को देखकर अपन को सही जोड़ी मिलानी है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। ध्वनि कौन सा अभिलक्षण किसी अन्य अंधेरे कमरे में बैठे अपने मित्र की आवाज़ पहचानने आपकी सहायता? ध्वनि का तारत्व, क्या? तारत्व।
अपन एक दूसरे की आवाज़ से उसे पहचान लेते कि नहीं। अगर आपने किसी को देखा नहीं, उसकी आवाज़ कई बार सुनी है, तो वो अंधेरे में भी होगा, अगर वो बात करेगा तो आप उसको पहचान लोगे। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है, यह किन कारकों पर निर्भर करती है। कानों में प्रति सेकंड पहुंचने वाली ध्वनि ऊर्जा को मापन की प्रबलता कहते हैं। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है। एक डेसिबल अपन को याद कर लेना है कि ध्वनि की मापने की इकाई कैसे कहते हैं, डेसिबल को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किस प्रकार करता है, वर्णन कीजिए। चमगादड़ गहन अंधकार में अपने भोजन को खोजने के लिए पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्सर्जित करता है। ये पराश्रव्य स्पंद अवरोधों व कीटों से परावर्तित होकर चमगादड़ तक पहुंचते हैं। परावर्तित स्पंदों की प्रवृत्ति से चमगादड़ को पता चल जाता है कि अवरोध या फिर कीट कहाँ पर है। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, सोनार की कार्यविधि का उपयोग का वर्णन कीजिए। जो सोनार होता है अपन समुद्र में उपयोग करते हैं इसको, चलिए देखते हैं। सोनार का एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा, चाल ज्ञात करने के लिए पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। सोनार में एक प्रेक्षित ट्रांसमीटर, एक संसूचक रिसीवर होता है। इसे किसी नाव या जहाज में लगाया जाता है। प्रेषित ट्रांसमीटर पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न तथा प्रेरित करता है। ये तरंगे समुद्र तल में पिंड से परावर्तित होकर संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं। जब जल में ध्वनि की चाल तथा पराश्रव्य के प्रेरण तथा सूचकांक के समय अंतराल को ज्ञात कर पिंड की दूरी ज्ञात कर लेती हैं। ठीक है ना, सोनार का उपयोग देख लिया अपन ने। आगे चलिए, एक ध्वनि तरंग 80 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है। इसकी तरंग दैर्घ्य 1.5 सेंटीमीटर, तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी। तरंग की आवृत्ति अपन बताएंगे। सूत्र है आवृत्ति का 4 बटे तरंग दैर्घ्य। आवृत्ति है 339 और तरंग दैर्घ्य 1.5 × 10⁻²। तो आवृत्ति हो गई 22,600 हर्ट्ज। पराश्रव्य ध्वनि है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के 2 व्यवहारिक उपयोग लिखिए। पहला है, मेगाफोन या लाउड स्पीकर, हॉर्न, शहनाई आदि इस प्रकार बनाए जाते हैं कि वे ध्वनि को सभी दिशाओं में फैलाने बिना किसी दिशा में भेजे। इस सभी यंत्रों में शक्काकार भाग ध्वनि तरंगों को बार बार परावर्तित करके श्रोताओं को और भेजता है। इस प्रकार ध्वनि तरंगों का आयाम जाने से ध्वनि की प्रवणता बढ़ जाती है। ओके, अगला है, हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप की रबर की नली में बारंबार परावर्तित होकर डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। अगला क्वेश्चन है अपना, अनुसरण क्या है, इसे कैसे कम किया जा सकता है। अपन देखेंगे इसका आंसर। किसी बड़े हॉल में दीवारों या छत फर्श पर बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि का स्थायित्व, ध्वनि का बने रहना अनुसरण कहलाता है। जैसे अपन किसी ब्रिज या किसी बंद कमरे में चिल्लाते हैं तो वहाँ पर आवाज़ गूंजती है, ये वही बताया गया है अपन को। अनुसरण को कम करने के लिए हॉल की दीवारें, छत आदि पर ध्वनि अवशोषक पदार्थ अथवा पर्दे लगा दिए जाते हैं। ठीक है, ताकि ध्वनि वहाँ पर गूंजे नहीं। अगला क्वेश्चन है, किसी ध्वनि श्रोता की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है। 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा। 1 मिनट में 6000 बार कंपन करेगा। जैसे आवृत्ति ध्वनि 100 हर्ट्ज × 1 सेकेंड 100 कंपन। 1 मिनट में कितने होंगे, 60 × 100 कर देंगे तो 6000 अपना आंसर आ जाएगा। ये अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, इनको अपन को स्वयं सॉल्व करना है। मनुष्य के कान का प्रकार लिखना, सचित्र बनाना यानी कि कान का चित्र बनाकर इसका वर्णन करना। किसी धातु के ब्लॉक को 200 का पता लगाने के लिए पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग कैसे किया जाता है, इसका अपन को वर्णन कीजिए। अगर ये कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात अपन को नहीं है। यहाँ पर अपन ने इस पार्ट का पूरा सॉल्यूशन देख लिया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।